बिरादरानी मिल्लत इस्लामिया अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि तआला वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा वक़ूदुहा अन्नासु वल हिजारा आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जो भी हज़रात इस साइड पे बैठे हुए हैं वो हज़रात सामने आ जाएं, क्योंकि माशाअल्लाह बड़ी खुशी हुई कि इतनी देर तक हमारे नौजवान हजरात की तादाद जो है बिल्कुल कम नहीं हुई और माशाअल्लाह अभी भी सांसें चल रही हैं। सुभान अल्लाह। और इंशाअल्लाह इन्हीं सांसों में हुजूर की मोहब्बत भी उजागर होती रहे तो सुभान अल्लाह। हजरात मोहतरम थोड़ी देर के लिए आप हजरात सुनते ही रहते हैं, लेकिन चंद बातें दौर हाजिर के ताल्लुक से करूँगा। तमाम हजरात अपने जहन के दरीचे को खोल लीजिए और कुछ ज़रूरी बातें इंशाअल्लाह अज़ीज़ आप तक पहुँचाने की कोशिश करूँगा, इसलिए कि मेराज मुस्तफ़ा के ताल्लुक से आप हज़रात सुनते ही रहते हैं, लेकिन मेराज मुस्तफ़ा में असल जो है जब हुजूर का सफ़र हो रहा था उस वक्त क्या क्या हुआ वो भी आपने सुना, लेकिन उसके ताल्लुक से इंशाअल्लाह अज़ीज़ कुछ नसीहतें करूँगा। और बाहर भी आवाज़ जा रही है, जो हज़रात अपने बिस्तरों में आराम फरमा है वो हज़रात भी थोड़ी देर के लिए अपने मोबाइल को जो है बंद करके अपने लिहाफ से अपने मुंह को निकाल करके थोड़ी देर के लिए चंद ज़रूरी बातें समाप्त कर लें। एक मरतबा हुसूल बरकत के लिए बारगाह रिसालत माम में दुरूद पाक का हदिया पेश करें। पढ़िए बाबाज़ बरद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व सहबिहि वसल्लम। आइए कुछ सुनने और सुनाने से कबल जो है मैं भी नात खानों में अपना नाम नात खानों की फहरिस्त में लिखवाना चाहता हूँ। बस जो है मरहूम सज्जाद निज़ामी साहब के कलाम की चंद शेर आपकी समातों के हवाले कर रहा हूँ, इसलिए कि मुझे सज्जाद निज़ामी साहब के कलाम सुनते हुए भी मज़ा आता है और दूसरी चीज़ ये है दिल भी लगता है और उन कलाम को पढ़ने में भी मज़ा आता है। और इंशाअल्लाह अज़ीज़ सुनेंगे तो मचलेंगे। आप हज़रात जो है आवाज़ की तरफ ना देखें बल्कि कलाम को देखें। मचल के कह दें लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, और मचल के कह दें लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। दिल में जमाल गुंबद ग़ज़ेरा बसा के दे। मचल के कहने या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। दिल में जमाल गुंबद ग़ज़ेरा बसा के दे, दिल में जमाल गुंबद ग़ज़ेरा बसा के दे, दिल में जमाल गुंबद गुंबद ग़ज़ेरा बसा के दे, उनकी बुलंदियों को भी नज़रें झुका के दे, उनकी बुलंदियों को भी नज़रें झुका के दे, उनकी बुलंदियों को भी नज़रें झुका के दे। जिस ताल्लुक से ये प्रोग्राम सजाया गया उसी के ताल्लुक से एक शेर समाप्त करें। मचल के कहते हैं या रसूल अल्लाह, सिदरा पे भी उजाले हैं गारे हिरा के दे, कि सिदरा पे भी उजाले
से कहा मुस्तफा के देख, पहुँचे कदम कहाँ से कहाँ मुस्तफा के देख, दिल में जमाल गुंबद गज़रा बसा के देख। और हज़रात दौरे हाज़िर के ताल्लुक से अगर देखा जाए तो हुजूर आला हज़रत की मोहब्बत भी ज़रूरी है, इसलिए कि अगर कहा जाए आज जो लोग इस चीज़ से चिढ़ा करते हैं, चिढ़ना नहीं चाहिए, इसलिए कि हुजूर आला हज़रत रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने हिंदुस्तान में जब कुफ्र और शिर्क की जो है तारीकी हवाएं जो चल रही थी, उस वक्त हुजूर आला हज़रत ने हमारे ईमान की हिफाजत की है। सुभान अल्लाह। आज हज़रात मोहतरम कोई भी आता है हुजूर आला हज़रत की शान में जो है गुस्ताखियां करने लग जाया करता है और कहता है कि वो खान है, उनको क्यों माने। लेकिन हज़रात मोहतरम हमारा जो है कास्ट से कोई लेना देना नहीं है, हमारा जो है हज़रात मोहतरम बिरादरी से कोई लेना देना नहीं है, बल्कि हमको ये देखना चाहिए दौरे हाजिर में हमको चाहिए कि कौन सुन्नी सहीउल अक़ीदा है, कौन अच्छा है, जिसने पूरी जिंदगी को अल्लाह तबारक व तआला और उसके रसूल की इताअत में गुजार दिया है, पूरी जिंदगी फना फिर रसूल हो गया है, तो क्यों ना हम उसका नाम लें, क्यों ना हम उसको याद फरमाएं। और जब बंदा उसको याद करेगा तभी उसके दिलों के अंदर भी इंशाअल्लाह वल अज़ीज़ हुजूर की मोहब्बत उजागर हो जाएगी। सुभान अल्लाह। हज़रात मोहतरम आज जरूरत है कि हम और आप हुजूर आला हज़रत के जिक्र को बुरा ना जाने, हुजूर आला हज़रत का भी जिक्र करें, इसलिए कि जब अपने असलाफ का जिक्र किया जाता है, जब अकाबिरीन का जिक्र किया जाता है, तभी हम और आप ऊंचे दर्जे पर पहुंच जाया करते हैं, ऊंचाई पर पहुंच जाया करते हैं। मिसाल के तौर पर हज़रात मोहतरम अगर हमको जो है छत पर चढ़ना हो तो हम और आप जो है सीढ़ी का या जीने का जो है सहारा लिया करते हैं। अगर जीना नहीं होता या जो है सीढ़ी नहीं होती तो हम और आप छत पर नहीं चढ़ पाते। लेकिन हज़रात मोहतरम इसी तरीके से हमारा भी ये रवैया है कि हम और आप सबसे पहले अपने उलमा की सोहबत में बैठा करते हैं, हम और आप उलमा की सोहबत में बैठने के बाद औलिया किराम की सोहबत में बैठा करते हैं। इसी तरीके से ये जीना बनता चला जाता है, ये पैकड़ी जो है बनती चली जाती है। और हज़रात मोहतरम एक दिन वो आता है जब बंदा सारे सिलसिलों से जुड़ जाया करता है, उलमा की सोहबत में बैठ जाया करता है, औलिया किराम की मज़ारात पर जाया करता है, अपने असलाफ की जिंदगी को पढ़ा करता है, और हज़रात ये सीढ़ी बनती चली जाती है। और एक दिन वो आता है कि दुनिया उसको इस तरीके से कहा करती है, और जब वो जाता है तो ये कहता हुआ जाता है, उन्हें जाना उन्हें माना न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द मैं दुनिया से मुसलमान गया। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जब सीढ़ी बनती चली जाती है और इसी सीढ़ी से हम और आप जो छत बोली जाती है, जिसको अगर कहा जाए इसी सीढ़ी से हम और आप हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम तक पहुंच जाया करते हैं। औलिया किराम की सोहबत में रहने के बाद कहा जाता है कि उलमा की सोहबत में बैठो तो अपनी जबान को जो है संभाल करके बैठा करो, और औलिया की सोहबत में बैठा करो तो दिलों को संभाल करके बैठा करो। मैं बारहा बयान करता हूँ, इसलिए कि जब उलमा की सोहबत में बैठा जाता है, अगर तुम्हारी जबान से अगर जुमले गलत निकल जाएंगे तो उलमा उसकी इस्लाह फरमा देंगे, और जब तुम्हारे दिल के अंदर कुछ और होगा, तुम्हारी जबान से कुछ और निकलेगा, तो औलिया किराम तुम्हारे दिलों पर नजर रखा करते हैं, तुम्हारे दिल में क्या है वो ये देखा करते हैं। उसी के ताल्लुक से जो है एक शेर है समाप्त करने, क्योंकि अगर इधर पहुंच जाऊंगा तो उधर का वाकया जो है छूट जाएगा। बस चंद मिनट तक जो है आप हज़रात समाप्त कर लें, मैं चल के कह दें या रसूल अल्लाह। पड़ जाएगी कलेज में ठंडक अभी अभी, पड़ जाएगी कलेज में ठंडक अभी अभी, के पड़ जाएगी कलेजे इश्क़े नबी की आग तो दिल में लगा के दे, इश्क़े नबी की आग तो दिल में लगा के दे, इश्क़े नबी की आग तो दिल में लगा के दे। और जिसके ताल्लुक से मैंने ये बयान किया वो शेर समाप्त करें।
पहचान जब न सुन्नी वहाबी की हो तुझे, पहचान जब न सुन्नी वहाबी की हो तुझे, कि पहचान जब न सुन्नी अहमद रजा के नाम का नारा लगा के, अहमद रजा के नाम का नारा लगा के देख, दिल में जमाल गुंबद गज़रा बसा के देख। और हज़रात आजकल कुछ लोग जब दुआएं किया करते हैं तो कुछ लोगों का ये रवैया रहा करता है, लोग कहते हैं हमारी दुआएं कबूल नहीं हुआ करती। अक्सर बेशतर लोगों का यही मामूल है, लेकिन हज़रात हमको समझना चाहिए कि हमारी दुआओं को अल्लाह जो है कभी रद्द नहीं फरमाया करता, इसलिए कि कहा जाता है कि अल्लाह 70 माओं से ज्यादा अपने बंदों से मोहब्बत किया करता है। सुभान अल्लाह। हम और आप दुनिया के एतबार से देखें तो हमारी बारहा सुनते रहते हैं कि हमारी माँ हमसे कितनी मोहब्बत किया करती है। एक माँ की मोहब्बत ये हुआ करती है कि बच्चे को अगर रात में कोई तकलीफ हो जाया करती है, कोई दिक्कत हो जाया करती है, मिसाल के तौर पर अगर कान में दर्द हो जाए तो हज़रात मोहतरम पूरी रात माँ जो है उसको बहला फसला करके हज़रात मोहतरम उसकी तकलीफ को जो है तकलीफ से उसका जहन हटाना चाहती है। पूरी रात ये सोचती है कि पूरी रात कैसे ही गुजर जाए, सुबह ऐसा वक्त आए जिसमें डॉक्टरों की दुकान खुल जाए और हम अपने बच्चे को वहां से दवाई वगैरह दिलवा दें। पूरी रात घर वाले बेचैन हो जाते हैं, लेकिन थोड़ी देर के लिए बात जहन में आ गई। अब हम और आप अगर कान में दर्द हो जाए तो माँ बेकरार हो जाया करती है, माँ बेचैन हो जाया करती है, या घर वाले बेचैन हो जाया करते हैं। लेकिन हज़रात मोहतरम थोड़ी देर के लिए कब्र का तसव्वुर करें, कब्र में सिर्फ बंदा अकेला होगा, और जब बंदा अकेला होगा अब वहां पर कितनी जो है परेशानियां आने वाली है। लेकिन हज़रात मोहतरम कहा जाता है अगर अच्छा इंसान होगा, उसके नाम आमाल में नेकियों का जखीरा होगा, उसके आमाल अच्छे होंगे, तो समझ लीजिए माँ उस माँ के तरह जो है कब्र दबाएगी। जिस तरीके से माँ अपने बच्चे को दबाया करती है, उसी तरीके से जो है कब्र उसको दबाती हुई नजर आएगी। लेकिन कहा जाता है कब्र दबाएगी जरूर, अब वो दबाने का मामला अलग अलग होगा, वो अमल पर डिपेंड करेगा। जैसा तुम्हारा अमल होगा उसी के साथ तुम्हारा हश्र होता हुआ नजर आएगा। अगर तुम्हारा अमल अच्छा होगा तो कब्र इस तरीके से दबाएगी जिस तरीके से माँ अपने बच्चे को दबाया करती है, और अगर अमल खराब हुआ तो इस तरीके से दबाएगी, तुम्हारी जिस्म की पसलियां इधर की उधर होती हुई नजर आएगी। हज़रात कभी हमने गौर किया कि कब्र में होने वाले मामलात कैसे होंगे? अल्लाह अकबर कबीरा। इसलिए मैंने जो आयत करीमा तिलावत की उसी की तरफ मेरा जो है मौजू आ रहा है। मैंने आयत करीमा तिलावत की या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा वक़ूदुहा अन्नासु वल हिजारा, यानी ऐ ईमान वालों अपने आप को और अपने घर वालों को उस जहन्नम की आग से बचाओ जिसका ईंधन सिर्फ इंसान और पत्थर है। अल्लाह अकबर कबीरा। हज़रात मोहतरम कभी हमने जहन्नम का तसव्वुर किया? नहीं किया। हज़रात एक किताब है दरस इबरत, जिसका अगर मुताला किया जाए तो मुताला करने के बाद अगर सच्चे दिल से इंसान मुताला करे, सच्चे दिल से उसको पढ़े, तो हज़रात रूह का जो है हर जर्रा, रूह जो जिस्म जो है, जिस्म के जितने रोंगटे हैं सारे के सारे खड़े होते हुए नजर आएंगे। और अगर सच्चे दिल से वो उसको पढ़ेगा तो उसकी आंखों से आंसुओं का सैलाब जारी हो जाएगा। और ज्यादा बड़ी किताब नहीं है, बस इतनी पतली सी किताब है, लेकिन जब मैंने पढ़ा है बार बार ऐसा हुआ है कि उस पर आंसुओं के आंसू इतने टपके हैं कि यहाँ तक कि उसके पन्ने तक फट गए हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। ये एक हज़रात मोहतरम खतागार, गुनाहगार, सियाहकार मैं हूँ हज़रात मोहतरम, इसी तरीके इसी के ताल्लुक से मैं बता रहा हूँ। मैं कोई परहेजगार बंदा नहीं, लेकिन हज़रात अगर कोई सच्चे दिल से पढ़ता है तो जरूर उसके दिल में ये अजुज़ो इंकिसारी आया करती है, और हज़रात सोचा करता है कि जहन्नम कैसी जगह है जिसके बारे में बताया गया कि उसको 1000 साल जलाया गया तो सफेद हुई है, 1000 साल जलाया गया तो लाल हुई है, 1000 साल जलाया गया तो काली हुई है। अब जहन्नम की आग जो है वो काली स्याह है। हज़रात मोहतरम उसी में हमको रहना
उसी में अगर जो गलत काम किया करते हैं तो हज़रात मोहतरम उसी में उनको हमेशा हमेशा रहना पड़ेगा। जो गैर मुस्लिम लोग हैं उनको हमेशा हमेशा रहना पड़ेगा। और हज़रात हुजूर के उम्मती हैं जिनके दिलों के अंदर अगर जर्रा बराबर भी ईमान होगा तो हज़रात मोहतरम ये हमारा ईमान और अकीदा है कि अगर हमारे नामे आमाल में नेकियां कम होंगी, गुनाह ज्यादा होंगे तो उसकी सजा तो मिलेगी, लेकिन सजा मिलने के बाद अल्लाह तबारक व तआला हमारे उन गुनाहों को माफ फरमा देगा। और माफ फरमाने के बाद हमको जो है जन्नत का परवाना दे दिया जाएगा। हजरात एक वाकया और याद आ गया, वो सुन लीजिए। एक बादशाह था और उसने जो है वजीर भी थे उसके, और भी लोग थे। उसने ऐलान किया कि आज जो है अपने जो सुबह से उठेगा, यानी सूरज जब निकलता है उस वक्त से लेकर के और सूरज डूबने से पहले पहले वो जितनी जगह पर लकीर जो है पूर देगा, लकीर लगा देगा, वो जगह उसकी हो जाएगी। ये बादशाह ने ऐलान किया। किसने? बादशाह ने ऐलान किया। अब हज़रात मोहतरम बहुत सारे लोगों ने सोचा कि जितनी लकीर पूर ली जाए उतनी जमीन जो है वो मेरी हो जाएगी, उतनी जगह मेरी हो जाएगी। हज़रात मोहतरम दुनिया में आने के बाद हर इंसान का रवैया ये हुआ करता है, मेरे पास एक घर है, अगर कोई उस पर जो है ये कह दे सोने पर सुहागा हो जाएगा, अगर ये कह दे कि ये मकान तुम्हारा है और सुबह फजर से लेकर के मगरिब तक तुमको वापस आना है और जाओ पूरी तकिया या उसके अलावा और कई किलोमीटर का जो है सफर करके और लकीर पूरते हुए आओ, लेकिन वापस तुमको यहीं पर आना है। अब हज़रात मोहतरम अब उसमें एक शख्स था जिसने सोचा कि मेरे पास बहुत मालो दौलत है, लेकिन ये बादशाह जो है अपना इनाम और इकराम देने पर तुला हुआ है। अब बादशाह ने जब ऐसा किया है तो बेहतर यह है कि मैं अपनी लकीर जो है खींचता हुआ चला जाऊं। अब उसने जब सूरज निकला है उसने एक लकड़ी ली है, अब वो लकीर खींचता चला गया, यहाँ तक कि कई किलोमीटर का सफर कर गया। अब हज़रात मोहतरम दोपहर हो गया, वो बेचारा भूखा है, इसलिए ये बात इसलिए बताई जा रही है कि हज़रात मोहतरम हम और आप भी यही करते हैं, पूरे दिन जो है काम में मशगूल हैं, ना हमको अल्लाह और उसके रसूल की इताअत की कोई परवाह है, ना हमको नमाजों की कोई परवाह है, ना हमको कुरान करीम की कोई परवाह है कि हमारा कुरान करीम अलमारियों की जीनत बना हुआ है, कि हम नमाज जो छोड़ रहे हैं ये हज़रात मोहतरम फर्ज है। इसी तरीके से जो लोगों को दुख पहुंचा रहे हैं, लोगों को परेशानियां पहुंचा रहे हैं, हज़रात मोहतरम इसी तरीके से अब हज़रात वो लकीर पूरता चला गया। उसने सोचा कि दोपहर हो गया है, अब इतनी जमीन मेरी हो गई है, अब वापस पलटना भी है, क्योंकि बादशाह ने कह दिया था थोड़ी देर के लिए मेरी तरफ अपनी तवज्जो को कर लीजिए, इधर उधर न उठिए न बैठिए, इसलिए कि अगर उठने से जो है माइंड इधर उधर हो जाया करता है। तो हज़रात मोहतरम वो लकीर पूरता चला गया। अब उसने सोचा कि दोपहर का वक्त हुआ है, अब खाना भी नहीं खाया, इसे उसने ये सोचा कि अगर खाना खाऊंगा तो इतना वक्त जो है निकल जाएगा और इतने वक्त में मैं और ज्यादा लकीर पूर लूंगा और ज्यादा मेरी जमीन हो जाएगी। अल्लाह अकबर कबीरा। अब वो लकीर पूरता चला गया। उसने सोचा कि मगरिब से पहले वापस भी आना है, मगरिब से पहले अपनी जगह पर जो है आना भी है। अब वो लकीर पूरता चला गया। जब वक्त करीब आया, जब वक्त करीब आने के बाद अब उसने सोचा कि अपने वक्त पर अपने जो है अपनी जगह पर पहुंचा जाए, जहां से शुरू हुआ था वहीं पर पहुंचा जाए। अब उसने वापस पलटना शुरू कर दिया है, इसलिए कि अब कई किलोमीटर का सफर हो चुका है। अब वापस पलटने में फिर एक दिन चाहिए था। अब वो वापस पलटता चला आया, क्योंकि दोपहर में भी कुछ नहीं खाया है, सुबह में भी कुछ नहीं खाया। अब वो लकीर पूरता चला गया, इसलिए कि मेरी जमीन इतनी हो जाए, जितने में मैं लकीर पूर लूंगा या जमीन मेरी हो जाएगी। अल्लाह अकबर कबीरा। जब वो वक्त पर आ नहीं पाया, अब आधे रास्ते में ही उसकी जो है मौत आ गई है, मौत का फरिश्ता आ गया है, उसकी रूह कफ़स उनसरी से परवाज कर गई है, उसकी रूह निकाल ली गई है। और अल्लाह अकबर कबीरा, जब उसकी रूह निकाली गई है, अब बादशाह ने कहा लोगों सुन लो, मैंने जो ऐलान किया था, मैंने कहा था कि जो बंदा जितनी लकीर पूरेगा उसकी लकीर के इर्द गिर्द में जितनी जगह होगी वो सारी की सारी उसकी हो जाएगी। ये बंदा फजर के बाद से निकला था, सूरज जब निकलने पर आया था उसी वक्त से ये बंदा अपने घर से निकला हुआ है। और निकलने के बाद इसने बहुत कुछ किया। इसने सोचा कि मेरे पास अगर 400 बीघे है तो मैं 500 बीघे ले लूं। अब हज़रात मोहतरम वापस आया है। अब बादशाह कहता है इसकी रूह जो है निकल चुकी है, ये मर चुका है। ऐ लोगों सुनो, मैंने जो ऐलान किया था वो इस बिना पर नहीं था, वो तुम्हारे समझाने के लिए था, ताकि तुम समझ जाओ और ये जान लो ये दुनिया
दुनिया में इंसान भागम भाग करता रहता है, पूरी जिंदगी भागा भाग करता रहता है, उसको आमाल सालिहा की तौफीक नहीं हुआ करती है, अच्छे कामों की तौफीक नहीं हुआ करती है, और वो दुनिया से चले जाया करता है, और लेकिन उसको कुछ नहीं मिला करता है। लेकिन हज़रात मोहतरम जब वो मर गया है, मरने के बाद उसके लिए कहा गया कि अब इसका गड्ढा भी यहीं खोदा जाए, इसकी कब्र भी यहीं खोदी जाए जहां पर वो मरा है। अब हज़रात मोहतरम वहीं पर बादशाह ने ऐलान कर दिया कि इसकी कब्र खोदी जाए। अब उसकी कब्र खोदी जा रही है। अब कब्र में जब उसको दफनाया गया, दफनाने के बाद बादशाह ने कहा देखो ये इतनी जमीन के लिए पूरा सफर जो है तय किया था, यहाँ तक के अपनी भूख भी खत्म की थी, यहाँ तक के इसने सुबह का नाश्ता भी खत्म किया था, और इतना दौड़ा दुनिया के लिए कि मेरी इतनी जायदाद हो जाए, इतनी जमीन हो जाए। लेकिन हज़रात मोहतरम अगर जितना ये इसने लकीर पूरी थी, ये इतनी का मोहताज नहीं था। ये हज़रात मोहतरम अगर मोहताज था तो सिर्फ 2 गज जमीन का मोहताज था। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौस, सरकार की आमद, सरकार की आमद, मसलके आला हजरत हुजूर ताजो शरिया, हुजूर ताजो शरिया, हुजूर मुहद्दिसे कबीर, हुजूर मुहद्दिसे कबीर। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बताने का मकसद ये है कि उसने जो है इतनी लकीर पूरी, और पूरने के बाद जब वो इंतकाल कर गया तो उसी जगह पर उसकी कब्र बना दी गई। अब उसी के अंदर उसको दफन कर दिया गया। अब जो लोग आते थे तो लोग पूछा करते थे ये वही शख्स है जो दुनिया की जायदाद के चक्कर में, दुनिया की जमीन के चक्कर में बादशाह ने ऐलान कर दिया था। इसने सोचा था कि फ्री वाला है, फ्री का ऑफर है, इसको कैसे गवाया जाए। बेहतर यही है कि मेरी 400 बीघे है तो 500 बीघा हो जाए। ये दुनिया का रवैया है। हज़रात मोहतरम उसने ऐसा किया। अब बादशाह ने कहा सोचो, इसने कई किलोमीटर का सफर किया, कई किलोमीटर जो है लकीर पूरी है, लेकिन असल जगह इसकी क्या थी कि सिर्फ और सिर्फ 2 गज जमीन का मालिक था, 2 गज जमीन का मालिक था। और हज़रात मोहतरम 2 गज जमीन के चक्कर में इसने पूरा दिन गवा दिया है। सुभान अल्लाह। आज बताने का मकसद ये है कि दुनिया इसी पर जो है गामजन है, इसी पर आमादा है। वो दिन भर भागम भाग कर रही है, दिन भर भागा भाग कर रही है, और हज़रात मोहतरम भागने के बाद कोई फायदा नहीं निकल रहा है। हज़रात फायदा जब निकलेगा, आज दुनिया कहती है कि कामयाबी जो है हम जो काम करेंगे उनमें है। अगर कामयाबी जो है पैसा में होती तो फिरौन भी कामयाब होता। अगर कामयाबी जो है हज़रात मोहतरम सोने चांदी में होती तो कारून भी कामयाब होता। इसी तरीके से अगर कामयाबी जो है और फालतू चीजों में होती तो बड़े बड़े बादशाह गुजरे हैं वो सारे के सारे कामयाब होते हैं। हज़रात मोहतरम सिकंदर जुल्करनैन का एक वाकया है, बारहा आपने सुना भी होगा, लेकिन एक जो है दौरे हाजिर के ताल्लुक से मैं बयान करना चाहता हूँ। नौजवानों के अंदर ये चीज पाई जाती है। बस वो आखिरी शेर है, वो समाप्त कर लें इंशाअल्लाह, उसके बाद मैं इस वाकये को बयान कर रहा हूँ। दिल में जमाल गुंबद ग़ज़रा बसा के देख, उनकी बुलंदियों को भी नज़रें झुका के देख, और किस्मत बदल जाए तो मैं जिम्मेदार हूँ, किस्मत बदल जाए तो मैं जिम्मेदार हूँ, किस्मत बदल जाए किस्मत बदल जाए तो मैं जिम्मेदार हूँ, सरकार के गुलामों की सफ में तो आके देख, सरकार के गुलामों की सफ में तो आके देख, सरकार के गुलामों की सफ में तो आके देख। थोड़ी देर के लिए और जो है अमन भाई तशरीफ ले आए, बस इंशाअल्लाह वल अज़ीज़ इसके बाद सलात व सलाम होगा और फातिहा खानी होगी। जो न्याज का एहतमाम किया गया है, अब हम लड्डू कहाँ बांटेंगे जाकर के, तो इसलिए आप हज़रात से गुजारिश है कि आप ना जाएं। बेहतर यही है कि 5 या 10 मिनट में मैं अपनी गुफ्तगू को खत्म कर दूंगा। आप हज़रात यहाँ पर आएँ और बस चंद बातें समाप्त कर लें जो दौरे हाजिर के ताल्लुक से। वजह क्या है कि आज हमारा दिल जो है वो स्याह हो चुका है। इसी बिना पर आज जो है हमको महफिल मिलाद पाक से उठना जो है
अच्छा लगता है, लेकिन अफसोस ये होता है, वजह क्या है कि हम और आप जब गुनाहों में मुलव्वस हो जाया करते हैं तो हज़रात हमारे सीने पर, हमारे दिलों में एक धब्बा लगा दिया जाता है। इसी तरीके से जब गुनाह बंदा करता रहता है तो उसका दिल जो है सिया हो जाता है, फिर उसको कोई चीज अच्छी नहीं लगती। लेकिन हज़रात एक मैं इलाज बता दूं, अगर किसी को अपने दिल का इलाज करना है तो कुरान की एक आयत करीमा तिलावत कीजिए, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब, अल्लाह के जिक्र से दिलों को तस्कीन मिल जाया करती है। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान तो अल्लाह। हज़रात मोहतरम, बस एक या दो बातें समाप्त कर लें जो हज़रात मोहतरम जरूरी हैं। हज़रात मोहतरम, बस आखिरी बात समाप्त कर लें। मैं अर्ज कर रहा था कि हज़रात दौरे हाजिर के जो है हालात बड़े खराब हैं। अफसोस यही